कृष्णा दोस्तों, यदि आपका जीवन संघर्षों से भरा है, आपने अपने जीवन में बहुत दुख दर्द का सामना किया है, आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और रिश्तों में बहुत ही खराब वाली स्थिति झेली है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप परमात्मा के द्वारा चुने गए हों किसी विशेष कार्य के लिए। अब समझना उसके खेल को कि उसने तुम्हारे जीवन में यह विशेष परिस्थितियाँ क्यों पैदा की। वह क्या सिखाना चाह रहा है तुम्हें, वह क्या बनाना चाह रहा है तुम्हें। अपने जीवन में आए दुख दर्द से तुम घबराना नहीं, ईश्वर से शिकवे शिकायतें न करना कि मेरे जीवन में इतने दर्द क्यों दिए, इतनी दुख तकलीफ क्यों दी, बल्कि शुक्रिया मनाना इस बात का कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है किसी विशेष कार्य के लिए और वह तुम्हें उसके लिए तैयार कर रहा है। और जब जब तुम पर परिस्थितियों के छेनी हथौड़े पड़ रहे हों तब समझ जाना कि वह तराश रहा है तुम्हें, और जब वह तराश रहा है तो तुम कुछ अच्छा बनकर ही निकलोगे। इन परिस्थितियों से वह तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें कैपेबल बना रहा है, उसके योग्य बना रहा है जिस उद्देश्य के लिए उसने चुना है तुम्हें। और वह तुम्हें जो बनाना चाह रहा है उसी तरह की चुनौतियाँ तुम्हारे जीवन में आएंगी। जिस तरह एक डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की ट्रेनिंग दी जाती है और एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह ईश्वर हमें जिस महान उद्देश्य के लिए चुनते हैं उसी के अनुसार हमें तैयार करते हैं। वह हमारे आसपास ऐसे हालात पैदा कर देते हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि हम अपने उस उद्देश्य की तरफ स्वतः बढ़ते चले जाते हैं। इसके लिए हमें बस इतना करना है कि हमें उस परम पिता परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना है कि वह जो भी कर रहा है हमारे भले के लिए ही कर रहा है, और इस विश्वास के साथ खुद को उसे समर्पित कर देना है और समर्पण भाव से परम पिता परमात्मा से कह देना है कि हे परम पिता परमात्मा, मैं आप पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ, मैं खुद को समर्पित करता हूँ। आप मेरे जीवन को जिस तरह चलाना चाहे चला सकते हैं, जिस दिशा में मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं। मैं आपके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार हूँ। आप जैसा नचाना चाहें नचा सकते हैं। मैं वह कलम बनने को तैयार हूँ जिसके द्वारा आप जो कहानी रचना चाहे रच सकते हैं। जब आप खुद को पूरे विश्वास के साथ उसे सौंप देते हैं तब आपका जीवन सार्थकता को हासिल करता है। जब आप अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में देते हो तब विश्वास रखना आपके जीवन की कहानी तो सुपर डुपर हिट होनी ही है, क्योंकि उससे श्रेष्ठ रचनाकार कोई नहीं। पर तैयार रहना हर चुनौती के लिए, क्योंकि वह तुम्हें खरा सोना बनाना चाहता है, इसलिए झोंक देता है तुम्हें हालातों की भट्टी में ताकि तुम तपकर और निखर जाओ। कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम परमात्मा के बच्चे हैं तो वह हमें इतनी दुख तकलीफ क्यों देता है, क्या उसे दया नहीं आती अपने बच्चों को दुख तकलीफ में देखकर। और जब परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, मैं उनको इतना मानता हूँ, तो वो मेरे दुखों को मिटा क्यों नहीं देते। यहाँ पर कुछ चीज़ों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यदि आप जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे के कारण को ना समझोगे तब तक इस स्थिति में रहोगे और अपने जीवन के प्रति ईश्वर के प्रति शिकवे शिकायतें करते रहोगे। हमारे जीवन में दुख तकलीफ दो वजह से आती है। एक वजह है जब हमारे कर्म गलत रहे हैं और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं, और दूसरी वजह ईश्वर हमको किसी महान उद्देश्य के लिए चुनता है तब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं। वह हमें दुख तकलीफ़ों से गुजारता है, हमें तैयार करता है उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए उसने हमें चुना है।
अब प्रश्न उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके जीवन में जो दुख आए हैं वह आपके कर्मों का नतीजा है या ईश्वर ने आपको किसी महान उद्देश्य के लिए चुना है। इसका निरीक्षण आप स्वयं कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में दुख आए और उस दौरान आप परमात्मा से और अधिक जुड़ गए, आपका ईश्वर से प्रेम भरा और गहरा रिश्ता बन गया, तब यह संकेत करता है कि ईश्वर ने आपको चुना है किसी महान उद्देश्य के लिए। और दूसरा, जब आपके जीवन में दुख आए और उस दौरान आप परमात्मा से विमुख हो गए, आपका विश्वास टूट गया, आपने उस परम सत्ता को मानना ही छोड़ दिया, तब यह संकेत है कि आप अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। जब आप ईश्वर से विमुख हो जाते हैं तो आपके दुखों की पीड़ा अधिक हो जाती है, परंतु जब आप ईश्वर से जुड़ते हो तब दुख तो वही होते हैं, परंतु आप में सहन शक्ति अधिक होती है, धैर्य अधिक होता है, विश्वास अधिक होता है, जिस वजह से दुख की पीड़ा कम हो जाती है। जिस तरह एक कैदी अपने कर्मों की सजा भुगत रहा होता है, तब जेल में उससे बहुत मेहनत का काम भी करवाया जाता है, पत्थर तुड़वाए जाते हैं सजा के तौर पर, और न जाने क्या क्या करवाया जाता है, और उसका एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल होता है। वहीं एक आर्मी ऑफिसर बनने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन होती है, वहाँ भी बहुत अधिक मेहनत करना पड़ती है, पर वह मेहनत सजा नहीं लगती, खुशी खुशी की जाती है, क्योंकि पता होता है कि उसे एक बड़े पद की जिम्मेदारी संभालनी है, तो तैयारी तो करना ही है, मेहनत तो करना ही पड़ेगी। उसी तरह ईश्वर आपको किसी बड़े पद के लिए चुनता है, किसी महान उद्देश्य के लिए चुनता है, तब वह आपको हालातों के जरिए ट्रेंड करता है, और वह ओहदा पाने के लिए आपको संघर्षों से होकर गुजरना तो पड़ता ही है। जिस तरह एक मूर्तिकार जब एक मूर्ति बनाता है, उसके लिए वह एक पत्थर को तराशना शुरू करता है और पत्थर पर छेनी हथौड़े से बार बार चोट करता है और बेकार के हिस्से को हटाता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वह उस पत्थर को एक सुंदर मूर्ति में ना बदल दे। वह उस पत्थर पर बार बार छेनी हथौड़े से प्रहार करता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी कृति से प्रेम नहीं करता, बहुत प्रेम करता है, और विशेष ध्यान रखता है कि उसकी कृति पर अधिक जोर से चोट ना लग जाए और गलती से भी उसकी कृति टूट ना जाए। उसी तरह ईश्वर आपको गढ़ रहा है, आपको तराश रहा है, इसलिए वह परिस्थितियों के छेनी हथौड़े से हमें चोट पहुंचाकर हमारे बेकार हिस्से को दूर कर रहा है और हमें बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रक्रिया में वह पूरा ध्यान रखता है कि चोट इतनी जोर से ना लगे कि उसकी कृति टूट जाए। तुम पूरे विश्वास के साथ सौंप देना खुद को उसके हाथों में, क्योंकि उससे अच्छा शिल्पकार कोई नहीं। जब वह तराश रहा है तो तुम कुछ बेहतर बनकर ही निकलोगे। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। राधे राधे।